बहुत दर्दनाक होता है जब कोई रिश्ता टूटता है। ब्रेकअप एक ऐसी स्थिति है जब दो लोग अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला लेते हैं। कहने को तो बोल देते हैं कि हम दो अलग हो रहे हैं, लेकिन दिल उनका हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए तड़पता रह जाता है। अगर वहाँ सच्ची मोहब्बत हो तो जिंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो हमें लगता है क्यों ईश्वर ने ऐसा रिश्ता बनाया जिसमें हम मिल ही नहीं सकते हैं। वैसे तो आप शायद कभी इस रिश्ते से नहीं निकल पाते हैं, लेकिन आप इन कुछ बातों को जरूर ध्यान रखें ताकि आप उस गम से निकलकर कुछ अपने लिए अच्छा कर सकें। जब भी हम पूरे दिल और दिमाग से किसी रिश्ते में होते हैं तो हम उस व्यक्ति को पूरी तरह अपना मान लेते हैं और अपनी पूरी जिंदगी उस व्यक्ति के साथ बिताने के सपने देखने लगते हैं। लेकिन कई बार परिस्थिति इतनी विपरीत हो जाती है कि हमें उस रिश्ते को खत्म करने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कई कोशिशों के बाद भी खुद को संभाल नहीं पाते, जिसका असर उनके परिवार और करियर पर भी पड़ने लगता है। इसीलिए जरूरी है इस भावना से बाहर आना। रिश्ता टूटना आपको तब तक ही परेशान करता है जब तक आप उनकी यादों को खत्म नहीं कर देते। आपको उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट करना होगा। इसके लिए आपको उनकी सभी चीजें फेंकनी होंगी जो आपके पास अभी तक संभाल कर रखी हुई हैं। टूटे हुए रिश्ते से बाहर निकलने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि अपनी चीजों पर काम करना। आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उस पर काम करें। गौतम बुद्ध कहते हैं आपको खुद को समझने की आवश्यकता है कि जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कई चीजें शुरुआत में दर्द देती हैं, लेकिन यही आपका बेहतरीन व्यक्तित्व बाहर लाने में मदद करती हैं। आपको खुद को समझना होगा जो हुआ किसी बेहतर के लिए हुआ, क्योंकि कम से कम आपको इस दर्द को जिंदगी भर झेलने की आवश्यकता नहीं होगी। रिश्ता टूट जाने पर व्यक्ति को किसी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे में नए रिश्ते की शुरुआत करना एक गलत फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि नए रिश्ते में आकर भी आप अपने पार्टनर में अपने यक्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। नई यादें बनाने की उम्मीद में आप अपनी पूरी कड़वी यादों में फंसने लगेंगे। इसीलिए कुछ समय खुद को देने की कोशिश करें, इसके बाद ही किसी नए व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आने की अनुमति दे। गौतम बुद्ध कहते हैं समस्या को भूलने के लिए आपको अपने पुराने अनुभवों को लिखकर उनमें बदलाव करने की आवश्यकता है। आपको अपने अतीत से सीख लेने की आवश्यकता है जिससे आप अपने नए रिश्ते को बेहतर बना सके। आपको उन गलतियों, वजहों और इच्छाओं को नोट करने की आवश्यकता है जो आपके पहले रिश्ते में टूटने का कारण बनी है। इस चीज के दौरान आपको ऐसे खास लोगों के आसपास रहना चाहिए जो आपको बेहतर महसूस करा सके, जिनसे आप खुलकर बात कर सके और वो आपको बिना जज करे आपको समझ सके। इसके साथ ही ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपके अतीत को याद करते हुए सहानुभूति दिखाने की कोशिश करें। साथ ही जिन्हें आपके पुराने रिश्ते के बारे में पता हो, खासकर उनसे दूरी बनाकर रखें। गौतम बुद्ध कहते हैं इसके अलावा ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो आपको अपने रिश्ते की तारीफ करते हुए जलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे आपके अंदर गुस्सा बढ़ेगा और ऐसी स्थिति से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा आपको। और उन लोगों से खासकर कहना चाहूंगी जिनका रिश्ता टूटने के कगार पर है, क्योंकि जो बात बात पर अपने पार्टनर पर शक करते हैं, जिनको एहसास नहीं है कि उस शक से उनका पार्टनर मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। उनको आपस में एक दूसरे को समझने की जरूरत है। वो बस इतना करें कि शक की जगह विश्वास को जगह दे। एक बार अपने पार्टनर पर विश्वास करके तो देखिए। सच बताऊं, कई बार आपका पार्टनर गलत नहीं होता है, सिर्फ एक शक की वजह से आपका रिश्ता इतना प्यारा जो सालों का है वो टूट कर रह जाता है। शक करने से शक बढ़ता है, विश्वास करने से ही विश्वास बढ़ता है। ये आपकी इच्छा है कि आप किस ओर बढ़ना चाहते हैं। मैंने सुना है गलत फहमी का एक पल भी इतना जहरीला होता है जो प्यार भरे लम्हों को एक पल में भुला देता है। तो मैं आशा करती हूँ जिनका रिश्ता अभी टूटने वाला है और वो शक की वजह से है, तो कृपया करके आप अपने रिश्ते को सुधार ले और उसमें विश्वास जगाने की कोशिश करें। देखना उस रिश्ते जैसा फिर कोई रिश्ता नहीं होगा।